हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो अभी अभी नए आयोग का गठन हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो सभी शिक्षक भर्ती करवाएगा। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी की भर्ती यही करवाएगा। इसमें जो हमें दो खबरें मिली हैं, दोनों को साझा करेंगे वन बाय वन। पहली थोड़ी अजीब सी लगेगी आपको कि नए आयोग में जो सदस्य हैं या जो अध्यक्ष हैं, अभी तक एक मीटिंग जो 8 मई को हुई थी, एक मीटिंग हुई है। कितने मिनट की वो मीटिंग हुई थी ये भी अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। और आयोग के सदस्यों ने सबसे पहला काम अपनी वेतन वृद्धि को लेकर किया है। हम एक खबर आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हेडलाइन है, नए आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया लेकिन वेतन बढ़ाने का दे दिया प्रस्ताव। आप अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं इसे पूर्णतः पढ़ के बताता हूं। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हालात भी अजीबोगरीब चल रहे हैं। मार्च में सदस्यों और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से कोई काम नहीं हो सका है, लेकिन मजे की बात है कि सदस्यों और अध्यक्ष के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। विज्ञापन में सदस्यों और अध्यक्ष का जो क्रमशः नियत वेतन है 1.48 लाख व 1.68 लाख प्रतिमाह निर्धारित था। सदस्यों का लगभग 1.5 लाख मान लीजिएगा, 1.48 बोल रहे हैं, और जी अध्यक्ष का 1.68। इसे बढ़ाकर सदस्यों का वेतन 2.05 और अध्यक्ष का वेतन 2.15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया है। वेतन के अलावा डीए के रूप में तकरीबन 75,000, एचआरए के रूप में लगभग 12,000, 4 पहिया गाड़ी में 200 लीटर तेल के लिए करीबन 20,000 रुपये, मोबाइल खर्च के नाम पर 2,000 रुपये मिलते हैं। इसके पहले इसी भवन में, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भवन था, हम उसी भवन की बात कर रहे हैं, पहले से संचालित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्षों को भी क्रमशः 1.48 और 1.68 लाख रुपये वेतन मिलता था। अब आप समझ गए होंगे, 8 मई को एक मीटिंग हुई है आयोग की। कितने मिनट की ये मीटिंग है ये जारी नहीं किया गया है, लेकिन वेतन वृद्धि ऐसे दी जा रही है। वेतन वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। ये एक खबर थी। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर है, लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों व वेतन की तरह सुविधा देने की तैयारी है। मतलब आयोग के सदस्यों को जैसे लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें होती हैं वैसे ही वेतन वगैरह सब उसी तरह मिलेगा। मतलब एक तरह से शासन इसे स्वीकार भी कर रहा है जो वेतन वृद्धि है। चलिए हम मतलब की बात करते हैं। 8 मई को हुई जो मीटिंग थी उसमें 9 कमेटियां बनाई गई थी। हाँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमेटियों के रिपोर्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। ये गठित की गई थी, पहली मीटिंग 8 मई को हुई थी, उसमें बनाई गई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर लिया, अंतिम दौर में है। ये एक थोड़ी पॉजिटिव न्यूज सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये पॉजिटिव आपको पता चल जाएगा कितना पॉजिटिव है। चलिए मैं इसे पूरी पढ़ता हूँ कि 8 मई को हुई थी मीटिंग। प्रयागराज के अलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय में कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने 8 मई को सभी 12 सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें मंशा जाहिर की थी कि यह आयोग लोक सेवा आयोग की तरह कार्य करेगा। इस कारण लोक सेवा आयोग के कार्य प्रणाली को समझते हुए कई और बिंदुओं पर प्रस्ताव लाने की तैयारी करने के लिए उन्होंने अलग अलग 9 कमेटियां गठित की थी। इसमें से कुछ कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जबकि कुछ की रिपोर्ट अंतिम दौर में है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद इस रिपोर्ट को चयन आयोग की बैठक में प्रस्तुत करने के बाद स्वीकृति अगर मिल जाती है तो शासन को भेजा जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट शासन को सीधे भेजे जाने के बाद स्वीकृत मिलने के बाद आयोग की बैठक में इसका अनुमोदन कराया जाएगा। यानी कि अभी तो कई चरण बाकी हैं। अभी 9 की में कुछ पेंडिंग है, कब तक हो पाती हैं? मानिए कि अभी क्या है, जून, अंतिम समय में है जून में मान लेते हैं लास्ट तक तैयार हो जाती है। जुलाई में मीटिंग होती है और उसके सामने ये प्रस्तुत करते हैं और मान लेते हैं
सबकी स्वीकृति मिल जाती है, टोटल नियमावली बनानी है, बहुत सारे काम। उसके बाद ये शासन को भेजी जाएगी, फिर वहाँ फाइल पड़ी रहेगी, आसान नहीं है। फिर वहाँ से स्वीकृति मिलेगी, फिर वापस आएगी, पूरी जुलाई निकल जाएगी इसमें। फिर यहाँ स्वीकृति मिली तो अनुमोदन होगा उसका, फिर बनेगी, अगस्त आ जाएगा। एग्ज़ाम कैसे करवाएंगे? पहले 2 दिन में तो बड़े एकदम फास्ट मोड में थे सीएम साहब, लेकिन पर क्वेश्चन ये है कि सीएम साहब के फास्ट मोड में होने से कुछ होता नहीं है। जो सरकारी अधिकारी हैं वो उसी तरह काम करते हैं जैसे पहले करते रहे हैं।